Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter number 1. Now today we will start from chapter number 2, that is migration of families. Okay, some families migrate from one place to another. Students, कुछ families ऐसी होती है वो जहाँ रहती हैं उस place से दूसरी जगह चली जाती है. Migration का मतलब क्या होता है? Move from one place to another. ऋषभ's फैमिली इज वन ऑफ दी सच फैमिली. और इसमें से जो ऋषभ फैमिली है हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऋषभ की फैमिली ने माइग्रेट क्यों किया था एक जगह से दूसरी जगह. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूव फ्रॉम one place to another. One place to another. Okay. Rishabh's family is one of such families. His family lived in village. जो ऋषभ की फैमिली है वो कहाँ रहती है? विलेज के अंदर. They did farming. और वो वहां पे क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं. ऋषभ families faced problems due to famine. स्टूडेंट्स, फेमिनाइन का मतलब क्या होता है? अकाल. मतलब जहां पे बारिश नहीं होती है, पानी की कमी होने के कारण क्या हो जाता है? ड्रॉट. दैट इज फेमिनाइन. फॉर लास्ट 5 years कंटिन्यूसली. 5 सालों से, पिछले कहीं 5 सालों से जहां ऋषभ रहता था, उसकी फैमिली जिस विलेज में रहती थी वहां पे फेमाइन मतलब ड्रॉट की प्रॉब्लम हो जाती थी, मतलब बारिश नहीं आती थी. सो ऋषभ मूव टू हिज नेफ्यूज विलेज. तो ऋषभ की जो फैमिली है वो नेफ्यू के घर शिफ्ट हो गई थी अलोंग विथ हिज फैमिली एंड एनिमल्स. और ऋषभ के साथ कौन कौन गया उसकी नेफ्यू की फैमिली में? उसके पेरेंट्स, उसके पापा मम्मी और उनका जो भी कोई पेट एनिमल था वो. देयर ही रेंटेड अ हाउस एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम वर्क. और जैसे ही वहां पे गए वो लोग और वहां पे वो एक अपना ऑक्यूपेशन, अपनी जॉब ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दी. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब. और कुछ टाइम बाद उनको वहां पे जॉब मिल गई. जब वो दूसरे विलेज में गए वहां पे उनको जॉब मिल गई. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब एंड लिव देयर अलोंग विथ हिज फैमिली. और जब उनको जॉब मिल गई थी वो अपने पेरेंट्स के साथ वहीं पे स्टे करने लगी. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव अलोन. और उनके लिए इतना ईजी नहीं था कि वो अकेले वहां रहकर सरवाइव कर सके. ही वॉज मिसिंग हिज विलेज. अब वो अपने विलेज को भी काफी मिस करते हैं क्योंकि उनको वहां से उन्होंने क्यों छोड़ा? बिकॉज वहां पे फेमिनाइन होता था, ड्रॉट होता था, वहां पे बारिश नहीं आती थी, अकाल हो जाता था. तो उनका जो इनकम सोर्स था वो किसके बेसिस पे होता था? एग्रीकल्चर. अब वही वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो कहाँ चले गए थे? अपने नेफ्यू के घर. और वहां पे उन्होंने अपना वर्क ढूंढना स्टार्ट किया. आफ्टर सम टाइम उनको वर्क मिल भी गया, बट वो लोग अपने विलेज को भी मिस कर रहे हैं. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, शी गॉट न्यूज ऑफ गुड रेन इन हिज विलेज. कुछ मंथ्स बाद उनको ये सुनने में आया कि उनके विलेज में काफी तेज बारिश हो रही है. गुड न्यूज थी उनके लिए. शी गॉट न्यूज ऑफ अ गुड रेन इन हिज विलेज. नाउ ही मूव्ड बैक टू हिज विलेज. और वो लोग क्या, जैसे उनको ये खबर मिली तो वो लोग वापस अपने विलेज चले गए थे. स्टूडेंट्स, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ नेक्स्ट, students, this is the question answers. Think and tell. What problems Rishabh had to face in the village? उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी अभी हमने डिस्कस किया था. उनके विलेज में रेन नहीं होती थी, उसके वजह से उनका एग्रीकल्चर का वर्क रुक गया था, तो वो अपने नेफ्यू के घर पे शिफ्ट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क. आफ्टर सम टाइम दे गॉट अ न्यूज दैट कि वहां पे बहुत अच्छी रेन हो रही है. अगेन दे कम बैक टू हिज विलेज. लेट्स स्टार्ट.
What problems ऋषभ had to face in the village? उन्होंने क्या क्या problems face की थी? We will discuss in this question. ऋषभ family lived in a village and their main occupation was agriculture. ऋषभ की फैमिली कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था स्टूडेंट्स? दैट वाज एग्रीकल्चर. बट हिज फैमिली हैज had faced a big trouble due to drought. अभी मैंने आपको बताया था ड्रॉट का मतलब क्या होता है? जहां पे बारिश नहीं होती है उसे कहते हैं हम ड्रॉट. वहां पे क्या होने लग जाता है? अकाल. In their village. That's why ऋषभ migrated to his nephew village. अभी मैंने आपको बताया था migrated का मतलब क्या होता है? Move from one place to another. Migrated to his nephew village with his family and cattle. मतलब जो उनकी घर में कैटल थी उनके साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ वो नेफ्यू के घर चले गए थे. He got the news that there was a very good rain in his village. फिर उनको वापस ये न्यूज मिलती है आफ्टर सम मंथ्स. इट मीन्स कुछ महीने बाद उनको ये न्यूज मिलती है कि उनके विलेज के अंदर काफी बहुत अच्छी रेन हुई है. He got the news that there was a very good rain in his village this year. So he took his family and cattle with him. वो वापस अपनी फैमिली और कैटल के साथ वापस अपने विलेज चले गए एंड रिटर्न टू हिज ओन विलेज. सेकेंड रीजन क्या था उनका विलेज छोड़ने का? वहां पे मेन प्रॉब्लम थी ड्रिंकिंग की स्टूडेंट्स. बट ऑब्वियसली बात है अगर आपके पानी नहीं होगा तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? उन्होंने वहां पे अपना विलेज छोड़ा भी क्यों था? क्योंकि वहां पे ड्रॉट होने लग गया था, मतलब पानी की कमी. तो एक ये भी रीजन था. अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज द मेन प्रॉब्लम इन दी विलेज. तो सेकेंड रीजन उनका ये था कि वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी. नेक्स्ट, देयर इज नो सुटेबल ऑक्यूपेशन अवेलेबल इन ऋषभ्स विलेज. और थर्ड रीजन ये था अगर वो सोच ले कि हमें एग्रीकल्चर के अलावा कुछ वर्क करना है तो उनके पास वहां पे विलेज में कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी और वो कोई दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं वहां पे कर सकते थे. इसलिए वो कहाँ माइग्रेट हो गए? वो लोग अपने नेफ्यूज की फैमिली में दूसरी जगह चले गए. वन प्लेस टू अनदर. इट मीन्स माइग्रेट का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन थिंक एंड टेल ये आपके बुक में है ईवीएस की. सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर ईवीएस नोटबुक. EVS notebook. Okay, you have to do this question in your EVS notebook. Now move to the next. राजेश है. अब ये कोई दूसरी स्टोरी है, अब हम ये डिस्कस करेंगे इसमें. राजेश had a small family including his wife, a son and daughter. राजेश की स्मॉल फैमिली है. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या रीड किया था कि स्मॉल फैमिलीज को क्या कहते हैं? हम स्मॉल फैमिलीज को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. राजेश की फैमिली में कौन रहता था स्टूडेंट्स? डॉटर, उसकी वाइफ और उसका सन. वर्कड इन हिज विलेज ऑन द डेली वेजेस. और वो कहाँ काम करते थे? विलेज के अंदर, और वो भी डेली वेजेस के ऊपर काम करते थे. हिज सन वाज स्टडिंग इन 12th क्लास एंड डॉटर इज इन 10th क्लास. जो राजेश की डॉटर थी वो थी 10th क्लास में और जो राजेश का सन था वो था 12th क्लास में और डॉटर कौन सी क्लास में थी? 10th क्लास में. When his son cleared 12th class, he had to send him in the city for higher education. और जब राजेश की सन की एजुकेशन कंप्लीट हो गई, मतलब हायर सेकेंडरी 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद उसने अपने बेटे को मतलब कहाँ सेंड कर दिया था? सिटी में. क्यों? क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे? वो विलेज में रहते थे. तो उन्होंने अपने बेटे को कहाँ सेंड कर दिया? फॉर हायर एजुकेशन. वो चला गया था सिटी में. वो क्यों गया था सिटी में? फॉर हायर एजुकेशन. ही थॉट ही एंड हिज सन विल हैव टू लिव सेपरेटली इन विलेज एंड सिटी. राजेश ने सोचा कि अगर मैं इसको वहां भेज दूंगा सिटी में, मैं तो विलेज में रहता हूँ, हम दोनों को सेपरेटली रहना होगा. मैं रहूंगा विलेज में और मेरा बेटा कहाँ रहेगा? सिटी में. After few years, he will have to send his daughter to the city for her higher education. After few years, मतलब कुछ सालों बाद, क्योंकि 2 years बैक उसकी बेटी कौन सी क्लास में थी? 10th में थी. और 2 साल बाद वो कौन सी क्लास में आ गई? वो आ गई 12th भी उसकी कंप्लीट हो गई.
तो अब राजेश ने सोचा कि इसकी भी हायर एजुकेशन के लिए मैं इसको कहाँ भेज दूंगा, सिटी। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। वो लोग विलेज से कहाँ चले गए, वो लोग विलेज से सिटी में चले गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए वो विलेज से कहाँ चले गए, विलेज से वो सिटी में चले गए। तो अगेन क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब वापस माइग्रेशन हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। नाउ he decided that in the village he is working as a labor on daily basis. He will do same in the city. So he will get shifted there with his family. अब राजेश ने ये डिसाइड किया, वो वैसे भी गांव में भी मतलब विलेज में भी डेली वेजेस पे वर्क करता है। अब राजेश ने ये डिसाइड किया वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ शिफ्ट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ सिटी में ही शिफ्ट हो जाता हूँ और मैं वहीं पे सेम वर्क यही वहां पे कंटिन्यू करूंगा और डेली वेजेस पे वर्क कर लूंगा। ओके, तो अगेन इस स्टोरी में भी क्या हुआ, राजेश अपनी डॉटर और सन के वजह से मतलब उनकी हायर एजुकेशन के लिए उसने अपना जो भी सेटलमेंट था, जो भी अपना वर्क था, वो उसने भी कहाँ करने का सोच लिया, उसने सिटी में ट्रांसफर करने का सोच लिया। क्यों सोच लिया, क्योंकि उसका बेटा भी वहीं पे स्टडीज करता है और उनकी जो डॉटर थी राजेश की वो भी वहीं पे स्टडीज करती है। सो राजेश डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज बिजनेस एंड शिफ्ट विथ हिज फैमिली इन सिटीज। ओके, नाउ आगे का क्या हुआ था हम अब वो रीड करेंगे। व्हेन ही वेंट टू द सिटी ही फेस्ड प्रॉब्लम्स इन गेटिंग होम ऑन रेंट। ही हैड टू टेक अ सिंगल रूम ऑन रेंट। जब वो सिटी में सेटल होने की सोचता है तो वहां पे उसको क्या प्रॉब्लम आती है, रूम की। तो उसने क्या किया, एक रूम रेंट पे ले लिया और उसी रूम में वो सब रहते थे। हिज फैमिली हैव टू लिव, स्लीप एंड कुक इन दैट सिंगल रूम। स्टूडेंट्स, एक रूम में रहना कितना मुश्किल हो जाता है, एक ही रूम में सोना, एक ही रूम में खाना, एक ही रूम में पीना, एक ही रूम में कुक करना फूड को। His neighborhood was new for them. अब उनके जो नेबरहुड है उनके लिए एक नए हो गए हैं। He had to put more efforts to meet his daily needs also. अब उनके लिए और मुश्किल हो गया न्यू ऑक्यूपेशन को सर्च करना, न्यू ऑक्यूपेशन को ढूंढना, मतलब जॉब को ढूंढना। अब उनके लिए जो डेली नीड्स थी वो और मुश्किल हो गई है। सिटी इज वेरी कॉस्टलियर। आप देख सकते हो एज कंपेयर टू विलेज, सिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू विलेज। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। वो दिन में एज अ लेबर वर्क करता था पर रात में वो नाइट ड्यूटी भी करता था, किसकी, गार्ड की। आई रिपीट इट अगेन, राजेश इज वर्कड इन द डे एज अ लेबर। वो दिन में जब काम करता था तो एज अ लेबर काम करता था, बट नाइट को वो एज अ गार्ड काम करता था इन द नाइट। He decided to go back to his village after the complete of education of his children. और राजेश ने ये डिसाइड किया था जैसे ही उनकी डॉटर की और सन की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी हम वापस हमारे विलेज चले जाएंगे। उसका मेन प्रोस्पेक्टिव ही तो ये था कि उसका विलेज से सिटी में माइग्रेशन करना क्या प्रोस्पेक्टिव था, क्योंकि इसके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, डॉटर और सन है, उनका हायर एजुकेशन के लिए वो वहां पे शिफ्ट हुआ था। You have seen nearby you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room or rent for their studies. Students, आपने भी ऐसे कहीं आपके नेबरहुड में ऐसे बच्चे देखे होंगे जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और वो वहां पे कहाँ रहते हैं, या तो वो हॉस्टल में रहते हैं या वो अपना एक पर्सनल रूम लेते हैं रेंट पे, वहां रहते हैं। और वो क्यों जाते हैं, फॉर देयर स्टडीज। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू from the next page. That's all for today. Thank you, class. तो अभी हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया, एक तो राजेश की फैमिली के बारे में डिस्कस किया कि वो क्यों गए थे विलेज से सिटी में, और माइग्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, और हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था ऋषभ की फैमिली के बारे में। वो कहाँ चले गए थे, अपने नेफ्यू के घर कल चले गए थे। क्यों चले गए थे, क्योंकि उनके विलेज में
ड्रॉट हो गया था, पानी की कमी हो गई थी, इसलिए वो कहाँ चले गए थे, अपने नेफ्यू के घर चले गए थे। और देन जैसे उनको गुड न्यूज मिली कि वहां पे उनके बहुत अच्छी गुड रेन हुई है, तो अगेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम सिटी टू विलेज, और वो वापस अपने सिटी से विलेज की ओर चले गए थे। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, what problems Rishabh had to face in the village? You have to do this question answer in your notebook. Students, आपके चैप्टर्स के बीच में think and try to discuss ये जो भी questions है you have to do in your EVS first notebook. Okay? एंड और हमने क्या डिस्कस किया था, राजेश की फैमिली, राजेश विलेज से सिटी क्यों गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन हायर एजुकेशन। ओके, उनकी पहले उसका सन चला गया था हायर एजुकेशन के लिए, देन डॉटर, देन राजेश डिसाइडेड टू शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट होने का उसने डिसाइड किया था, सिटी में, इस वजह से राजेश वहां चला गया। आफ्टर सम टाइम राजेश ने क्या सोचा कि जैसे ही मेरे बच्चों की, मेरे चिल्ड्रन की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, देन अगेन आई विल migrate from city to village. In our next class, we will discuss from new page number of this chapter only. That's all for today. Thank you, class.